दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, मार्केट में जो है दोस्तों रिकॉर्ड बनते जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है पिछले 9 दिनों से लगातार गिरावट जारी है दोस्तों। मेरे ख्याल से रिकॉर्ड हो सकता है, जैसा मुझे याद है, क्योंकि आखिरी बार मेरे ख्याल से जो रिकॉर्ड था वो 7 या 8 बार नेगेटिव कैंडल का रिकॉर्ड था। लेकिन मुझे लगता है ये जो 9 बार नेगेटिव कैंडल बने, मेरे ख्याल से एक प्रकार का रिकॉर्ड हो सकता है निफ्टी में। लेकिन भाई अब आगे क्या ये जो रिकॉर्ड है ये टूटेगा क्या? और अब जो है ट्रेन ऊपर की तरफ चलेगी क्या? और ट्रेन में कहां बैठ सकते हैं ताकि सही स्टेशन पर अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं? चलिए डिस्कस करेंगे दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए दोस्तों, पिटाई का दौर जारी है। तो अच्छी शुरुआत हुई थी लेकिन फिर कुछ अच्छा नहीं रहा दोस्तों। उसके बाद एक जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग, फिर एक टाइम पास और फिर उसके बाद एक बड़ी पिटाई देखने को मिली है। लेकिन अब आगे क्या करना है? सबसे पहले दोस्तों विक्स कहां पर है? विक्स जो है वो लगभग 14 के आसपास है, 14 के आसपास है। अब देखिए यहां पर तेजी मंदी की क्या जो है लेवल्स हमें मिल रहे हैं। देखिए जो तेजी का लेवल यहां पर दोस्तों दिख रहा है निफ्टी में, पहला लेवल जो है लगभग 345 के आसपास दिख रहा है, 345, 17,345 दोस्तों, ये जो लेवल है यहीं आसपास से जो है निफ्टी ने जब ब्रेक किया तो एक बड़ी गिरावट दिखी थी। आप देख सकते हैं यहां पर बड़ी गिरावट आपको मिली थी फास्ट। तो ये जो लेवल एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, तो इसके ऊपर निकलते एक अच्छी तेजी मेरे ख्याल से हो सकती है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो 17,345, 17,345 प्लस माइनस 10 पॉइंट आप ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, डिपेंड करता है विक्स पर। तो 17,345 के ऊपर अगर निफ्टी जाता है तो मेरे ख्याल से आपको एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। लगभग 100 पॉइंट के आसपास की तेजी मिल सकती है और लगभग जो है 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके हम ये तेजी खेल सकते हैं। पहला टारगेट आपका, पहला रेजिस्टेंस 17,450 के आसपास रहेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। और एक चीज आपको याद रखनी है कि निफ्टी जो है वो लगातार गिरते जा रहा है पिछले 9 दिनों से। जिस दिन ये पलटी मारेगा, याद रखना है, ये ऐसे ऊपर नहीं जाने वाला है भाई, ये रॉकेट के तरह ऊपर जा सकता है। याद रखना है इस चीज को भाई, याद रखना है इस चीज को। ये ऐसे करके ऊपर जा सकता है, बड़ी कैंडल बना सकता है। तो ट्रेन में अगर आप बैठ गए तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए इस ट्रेन में जाना है, क्योंकि 9 दिन लगातार गिरा है। 9 दिन बेयर्स के, बस 2 दिन बुल्स के काफी होते हैं बुल मार्केट में। ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहां पर जो है अगर ट्रेन में आप बैठ गए सही टाइम पर तो ट्रेल करना है स्टॉप लॉस को। पिट गया तो पिट गया भाई, 9 दिन से लूट रहा है, कोई बड़ी बात तो है नहीं, फिर लूट जाएगा, क्या बड़ी बात है। तो 17,345, 17,345 के ऊपर हम इस ट्रेन में बैठने का प्रयास करेंगे। लगभग 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस और पहला टारगेट इस ट्रेन का जो है 17,450 के आसपास है। लेकिन अगर ये सही में बुलेट ट्रेन है, जो मुझे लग रहा है कि अगर पलटी मारेगा तो बड़ा मारेगा, छोटा नहीं मारेगा, मारेगा तो बड़ा मारेगा, नहीं तो जाएगा फिर भाई 17,000 जाएगा, वो अलग बात है। तो फिर आपका अगला टारगेट क्या रहेगा? 17,600। यानी जब आप ट्रेन में बैठते हैं तो पहला टारगेट, पहला स्टेशन आपका क्या रहेगा प्रॉफिट बुकिंग का? 17,450 एक लॉट आप वहां बुक कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 2 लॉट से काम किया है तो। और जो अगला स्टेशन है, अगला टारगेट जो है वो 17,600। मुझे लग रहा है ये बड़ा मारेगा। अगर पलटी मारा दोस्तों, मुझे लग रहा है ये घूमेगा। ये चीज आप याद रखिएगा। अदानी के बारे में मैंने कोई डिस्कस किया था, आपने देखा अदानी कैसे 1100 के सपोर्ट से बहुत गजब की उसने पलटी मारी, लगभग 14-15% ऊपर गया है वो। वैसे वो बाद में डिस्कस करेंगे। यहां पर आपको याद रखना है। अब देखिए यहां पर जो है दोस्तों सपोर्ट कहां पर है, क्योंकि भाई अब सिर्फ तेजी की बात तो कर नहीं सकते भाई, मार्केट तो बड़ा कमजोर है टेक्निकली, हर दिन नीचे ही जाता है, चाहे जो भी कहो, जाता तो भाई नीचे है। तो जो दोस्तों सपोर्ट यहां पर निफ्टी का दिख रहा है वो 17,200 के आसपास है, 17,200 के आसपास निफ्टी का सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है, 17,200 के आसपास। और रेजिस्टेंस कहां पर है? पहला रेजिस्टेंस 17,450 के आसपास और अगला रेजिस्टेंस 17,600। दूर के रेजिस्टेंस की इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा एक अंदाजा है कहीं ना कहीं कि अगर पलटी मारेगा तो बड़ा मारेगा, छोटा नहीं, याद रखना है।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको पता है, डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। डब्ल्यू में तेजी, एम में पिटाई, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100+ पॉइंट की कमाई। चले यहां पे चलते हैं निफ्टी बैंक के पास। निफ्टी बैंक के तो अच्छे दिन दिख रहे हैं भाई, पिछले 2 दिनों से ये अच्छे दिन के संकेत दे रहा है, लेकिन इसके बहुत अच्छे दिन कब आएंगे? 40,360 के ऊपर, 40,360 के ऊपर जो है जब बैंक निफ्टी जाएगा दोस्तों, तो मेरे ख्याल से इसके बहुत अच्छे दिन भी आ सकते हैं। 40,360 के ऊपर बहुत अच्छे दिन निफ्टी बैंक के आ सकते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। और फिर ये कहां तक जा सकता है? लगभग 40,900 जो कि इसका अगला बड़ा रेजिस्टेंस है, मेरे ख्याल से वहां तक जाने की ये क्षमता रखता है। तो अगर ट्रेन चली 600 पॉइंट बैंक निफ्टी में आपको इस ट्रेन में मिल सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन भाई सपोर्ट कहां पर है? देखिए जो सपोर्ट है निफ्टी बैंक का वो लगभग 39,900 के आसपास है, 39,900 के आसपास बैंक निफ्टी का सपोर्ट है। और याद रखना है 40,360 ओवर बैंक निफ्टी जाएगा तो फटेगा, और फटेगा तो नोट छपेगा, ये चीज भूलना नहीं है, क्योंकि ये टाइम पास कर रहा है टाइट जोन में। ये अगर ये जोन टूटा ऊपर की तरफ, मुझे दिख रहा है 600 पॉइंट की तेजी, याद रखना है। डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी तो बिल्कुल नहीं भूलनी है। डब्ल्यू में तेजी, एम में पिटाई, 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 300+ पॉइंट की कमाई। स्टॉक्स के पास चलते हैं भाई। देखिए आपको याद होगा हमने अदानी इंटरप्राइजेस के बारे में 3 दिन पहले मेरे ख्याल से डिस्कस किया था, जैसा मुझे ध्यान है 2 या 3 दिन पहले मैंने कहा था ये 1100 से पलटी मारेगा, ये 1100 तक जाएगा। जब ये ऊपर था और ये 1100 तक गया, लगभग 1100 के आसपास अदानी इंटरप्राइजेस गया। पिछली वीडियो अदानी इंटरप्राइजेस की देख भी सकते हैं, 1100 के आसपास हमने कहा था कि यहां से ये पलटी मारेगा। मुझे बड़ा सपोर्ट दिख रहा है अदानी इंटरप्राइजेस का। आप देख सकते हैं 1100 के आसपास आने के बाद क्या हुआ है, आज गजब की तेजी दिखाई है इस गिरते हुए मार्केट में। अदानी इंटरप्राइजेस ने निचले स्तर से एक बहुत जबरदस्त तेजी और विथ ग्रेट वॉल्यूम, बहुत अच्छे वॉल्यूम से आज अच्छी तेजी हुई है भाई। कहीं ना कहीं जो है जो 1100 का सपोर्ट था हमारा दोस्तों, वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर गया और पक्के 1100 के आसपास इसने पलटी मारा है लगभग जो है। और बहुत ही जबरदस्त ये जो ट्रेन चली है अदानी इंटरप्राइजेस की जो है बुलेट ट्रेन। अब अगला रेजिस्टेंस कहां पर इसका? लगभग 1600 के आसपास जो है अदानी इंटरप्राइजेस का अगला रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए वेदांता के पास चलते। देखिए वेदांता में बड़ी गिरावट दिख रही है, लगभग 300 के आसपास रेजिस्टेंस है, पर पिटाई दिख रही है। तो सपोर्ट कहां पर है? 250 के आसपास पहला सपोर्ट है वेदांता का, ये चीज आपको याद रखनी है। अब पिटाई किस न्यूज फ्लो के कारण है भाई, ये तो मैंने नहीं देखी, लेकिन पिटाई तो आज बड़ी हुई है वेदांता में। सिप्ला के पास चलते भाई। फार्मा स्टॉक्स फिर से पिट रहे हैं, 1100 के आसपास रेजिस्टेंस है, लेकिन गिरते जा रहा है सिप्ला। तो सपोर्ट कहां पर है? देखिए जो सपोर्ट है सिप्ला का लगभग 850 के आसपास सपोर्ट है। डॉक्टर रेड्डी के पास चलते, इधर भी पिटाई है, 4500 के आसपास रेजिस्टेंस है, और जो सपोर्ट है वो लगभग 4100 के आसपास डॉक्टर रेड्डी का सपोर्ट है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशनल पर्पस, फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फायदे बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।